और इसी बीच निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 13 अगस्त की निकलेगी निकाय प्रमुखों की लॉटरी और सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में ये लॉटरी निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन निदेशालय का आदेश जारी हो गया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। किस नगरीय निकाय में मेयर, सभापति या चेयरमैन का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, ये तय होगा। प्रदेश के कुल 309 नगरीय निकायों में चुनाव करवाए जाने हैं और ऐसे में आरक्षण की लॉटरी के बाद निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और ज्यादा तेज होने की संभावना है। तो प्रदेश के सभी 41 जिला प्रमुखों की लॉटरी भी निकाली जाएगी। 15 से 17 अगस्त के बीच में वार्डों की लॉटरी निकल सकती है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष, आपसे सवाल होगा पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, बताया जा रहा है कि 13 अगस्त को जो निकाय प्रमुखों की लॉटरी है वो निकलने वाली है, लेकिन पंचायतों को लेकर अभी जो लॉटरी की बात है वो सामने नहीं आ पा रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल जानकारी सामने आ गई है। जिला परिषदों में जो और जिला प्रमुखों के जो पदों पर लॉटरी है वो 13 तारीख को निकाली जाएगी। 13 तारीख को दोपहर 3:15 बजे पंचायती राज संस्थान में ये लॉटरी निकाली जाएगी और 41 जिला परिषदों में ये के लिए ये लॉटरी निकलेगी। और इससे पूरी तरीके से इसके बारे में जो पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी है उनके लिए तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां से कौन कौन से उम्मीदवार है वो यहाँ पर खड़ा हो सकता है, कौन सी कैटेगरी में खड़ा हो सकता है, क्योंकि उससे ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हाल ही में ओबीसी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ओबीसी आयोग ने, जिसके बाद में आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो भी अब सामने आने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ यदि निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में भी लॉटरी निकलेगी, जिस पर जिस तरीके से जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और पंचायती राज विभाग ने जो 13 तारीख को ये लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें जिला प्रमुखों की तस्वीर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी कि कौन कहां से कौन कौन सी जो उम्मीदवार है वो खड़ा हो सकता है, कौन सी कैटेगरी में उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। हालांकि अभी जो सदस्यों की जो लॉटरी है वो अभी नहीं निकलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो निकाय चुनाव के लिए बात करें तो वहां पर भी इस वक्त जो लॉटरी है वो निकाली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। निकाय को लेकर दीपक से भी हम जानकारी ले लेते हैं। दीपक, देखिए, निकाय को लेकर भी बताया जा रहा है कि लॉटरी निकलेगी। इसके बाद जब लॉटरी यहाँ पर निकल जाएगी तो देखिए, दो यहाँ पर बातें सामने आई थी। पहला ये कि कलेक्टर्स के द्वारा पत्र लिखा गया था, जैसा कि कल आपने जानकारी दी थी कि कलेक्टर्स का कहना यह है कि वो 15 तारीख तक व्यस्त रहने वाले हैं, उसके बाद करवाए जाए। उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ पाया है? और दूसरा ये कि जब लॉटरी आ जाएगी उसके बाद फिर दोनों ही पार्टियां जो है प्रमुख, उनमें किस तरीके की राजनीति और ज्यादा तेज होती नजर आएंगी? देखिए, राजस्थान में नगरीय और पंचायत दो बड़े इलेक्शन हैं और इसमें कह सकते हैं कि सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। अब सभी की जो दावेदार करने वाले जो लोग हैं उनकी निगाहें केवल और केवल लॉटरी के आरक्षण पर टिकी है। हालांकि ये तो तय हो गया है कि निकाय प्रमुख और जो पंचायत के जो प्रमुख हैं, यानी कि जिला प्रमुख हैं जिला परिषद के, क्योंकि 33 जिले से बढ़कर राजस्थान में अब 41 जिले हो गए हैं। पहले 33 जिलों में जिला प्रमुख थे, लेकिन अब 41 जिलों की ये लॉटरी है वो निकाली जाएगी। राजस्थान में 309 निकाय हैं और राजस्थान में 309 निकाय प्रमुखों की ये लॉटरी है वो निकाली जाएगी, जिसमें 10 नगर निगम है, 47 नगर परिषद है, 252 नगर पालिका है और करीब 1,43,75,981 मतदाता हैं जो कि शहरी सरकार को चुनेंगे। अब पंचायत राज संस्थाओं की बात करें तो जिला परिषद के जो हैं वो 41 हैं, इसमें 1403 वार्ड हैं।
पंचायत समिति के 457 पंचायत समिति हैं, जिसमें 8,245 वार्ड हैं, और ग्राम पंचायत 14,403 है, जिसमें 1,30,590 के करीब ग्राम पंचायत वार्ड हैं, वार्ड पंच वो चुने जाएंगे। अब लॉटरी की हम बात करें तो लॉटरी निकाय प्रमुख की और साथ में जिला प्रमुख की, ये दोनों लॉटरी 13 अगस्त की तारीख है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा पेज अभी वार्डों के आरक्षण की लॉटरी का है, यानी कि निकाय के अंदर वार्डों के आरक्षण तय होना बाकी है, होगा, उसकी डेट फाइनल नहीं हुई है। साथ में पंचायत राज की हम बात करें तो पंचायत में जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान और सरपंच, इसकी जो लॉटरी है उसकी अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। लेकिन जो जानकार सूत्र बताते हैं कि आज कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लग सकती है, उसमें 3 से 4 दिन का समय मांगा जा सकता है, और जो आचार संहिता की बात जो सामने आ रही थी 15 अगस्त को, वो आचार संहिता 18 अगस्त तक लग सकती है, यानी कि 17 तारीख तक वार्डों के आरक्षण है वो तय हो जाएगा। अब जो चुनाव जो होंगे, यानी कि निकाय के जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे, और जो आपके पंचायत के जो चुनाव होंगे वो 4 चरणों में होंगे, यानी कि निर्वाचन जो निकाय जो चुनाव होंगे उसमें कलुम्बर और फलोदी, ये तो एक चरण के अंदर, इस जिलों के अंदर तो एक चरण के अंदर चुनाव हो जाएंगे। 39 जिले ऐसे रहेंगे जिनमें 2 चरणों के अंदर यहाँ पर इलेक्शन है वो होगा। और पंचायत राज संस्थाओं की बात करें तो 36 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 4 चरणों में इलेक्शन होंगे, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 2 चरणों में इलेक्शन होंगे, और एक जिला ऐसा है जहाँ पर जैसलमेर शायद उसमें 1 चरण के अंदर इलेक्शन होगा। और 4 जिले जो 2 चरणों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बूंदी, जोधपुर, नागौर, फलोदी, इसके अंदर ये जिले ऐसे जिसके अंदर जो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत है, इसमें 2 चरणों के अंदर इलेक्शन होंगे, और बाकी जो जिले हैं उनमें 4 चरणों के अंदर इलेक्शन होंगे। तो तैयारियां पूरी यहाँ पर कर ली गई है, डायरेक्शन यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं सभी डिपार्टमेंट को। अब केवल आचार संहिता के चुनाव की तारीखों का ऐलान और साथ में वार्डों की आरक्षण की लॉटरी इंतजार है। हालांकि पहले ये तय था कि ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, लेकिन बहुत जल्द ये कह सकते हैं कि समय बहुत कम है, तो ऐसे में ऑनलाइन ना निकाल के ऑफलाइन ही ये पूरी प्रक्रिया है वो होगी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो निकाय प्रमुख की जो लॉटरी निकलेगी, ये देखिए सुबह 10:30 बजे डीएलबी के अंदर निकलेगी, और शाम को करीब 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक ये पूरे निकाय प्रमुखों की तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। क्योंकि SC/ST के जो निकाय प्रमुख जो निकाय हैं वो तो कह सकते हैं कि लगभग तय होते हैं, उनमें से महिलाओं की लॉटरी निकलेगी, और साथ में फिर ओबीसी की लॉटरी निकलेगी, और ओबीसी में महिला, और फिर जो शेष रह जाएंगे वो जनरल, और फिर जनरल महिला की लॉटरी यहाँ पर निकाली जाएगी। क्योंकि निकायों के अंदर 33% आरक्षण है, तो 33% निकायों के अंदर महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, और पंचायत इलेक्शन के अंदर 50% का महिलाओं का आरक्षण है, तो 50% महिलाओं को यहाँ पर दावेदारी करने का मौका यहाँ पर पार्टियां जो कि जिला परिषद या पंचायत समिति मेंबर पर यहाँ पर जो टिकट देती है पंचायत में, वो उनको दे सकती है, यानी 50% उसका रिजर्वेशन है। हालांकि पहले 2008 के करीब 50% रिजर्वेशन था दोनों ही का, महिलाओं का निकाय और पंचायत चुनाव में, लेकिन बाद में इस मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पंचायतों में तो 50% आरक्षण और निकायों के अंदर 33%। ठीक है दीपक, तो इंतजार रहेगा 13 तारीख का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आशीष और दीपक, तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए। 13 तारीख का इंतजार रहेगा। सुबह 10:30 बजे से जो लॉटरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखना ये होगा कि किस पद पर कौन से वर्ग को आरक्षण यहाँ पर मिल पाता है।